बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने की भोटा में प्रेस वार्ता। भोटा विश्राम गृह में बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि भोटा पीएचसी अस्पताल सीएचसी अस्पताल में तब्दील नहीं हो पाया। भोटा पीएचसी अस्पताल काफी पुराना अस्पताल है, कई वर्षों से 24 गुना 7 इमरजेंसी सेवाएं दे रहा है। स्टाफ की कमी होने के कारण कई बार इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई। अस्पताल का समय बदलकर 9:30 से 4 बजे तक कर दिया गया और केवल एक ही डॉक्टर पद रखा है, जबकि दूसरा डॉक्टर डेपुटेशन पर बड़सर से आ रहा है। बड़सर हॉस्पिटल से डॉक्टर के आने के कारण बड़सर अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भोटा पीएचसी अस्पताल को सीएचसी अस्पताल में अपग्रेड करके इसका दर्जा बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सीएचसी अस्पताल को डिनोटिफाइड करके सीएचसी अस्पताल में तब्दील कर दिया, जबकि यहाँ पर 200 से 250 के करीब ओपीडी है। लोग दूर दूर से यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। चिकित्सकों की कमी होने की वजह से 10 से 12 पंचायत के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोटा नगर पंचायत में सीवरेज के लिए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन इसका काम भी 8 सालों से कंप्लीट नहीं हुआ है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण लोग प्राइवेट महंगे अस्पतालों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। बड़सर अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है और यहां से मरीजों को हमीरपुर या टांडा भेजा जाता है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पैसा नहीं होने का रोना रो रही है, जिसकी वजह से जनता के विकास कार्य रुके हुए हैं और ठेकेदारों का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से ट्रेजरी बंद होने के कारण विधायक निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। विधायक निधि से जो विकास कार्य होने थे वह रुके हुए हैं, जिससे वह नए टेंडर लगाने में असमर्थ है। लोकल प्रतिनिधियों ने भी बात उठाई है, लेकिन सरकार जो है पैसे के अभाव की वजह से इन कार्यों को नहीं कर पा रही। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बोलते हैं पैसा, शुरू में कहते थे पैसा नहीं है, बीच में कहने लग पड़े पैसा बहुत है। तो पैसा बहुत है तो विकास के कार्य ठप क्यों है? आज 2 महीने से ट्रेजरी बंद है, ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, कार्यालयों में पैसा नहीं है और विभाग टेंडर करना चाह रहा है तो ठेकेदार उसमें टेंडर में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनकी पेमेंट्स नहीं हो चुकी है। और इस प्रकार का वातावरण बन चुका है कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है और आर्थिक कंगाली के चलते जो है आम जनता परेशान है, कर्मचारी परेशान है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो परेशान है, जिन लोगों ने मेडिकल बिल जमा करा के रखे हैं विभिन्न विभागों में उनकी रिमबर्समेंट नहीं हो रही है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सरकार इसमें पूरी तरह से फेल हो चुकी है और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से चुनावों में जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ना तो कर्मचारियों का हित साध सकी, ना ही ये बेरोजगारों का हित साध सकी। आज बेरोजगारों की लंबी कतार लग गई है। सरकार बनने से पहले इन्होंने गारंटियां दी थी कि हम प्रति वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे। आज उन 1 लाख नौकरियों को क्या हुआ उसके बारे में सरकार बताए। नौकरी तो क्या देनी थी, जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी निकाल दिया और विधानसभा में ऐसे ऐसे कानून पारित कर दिए गए जो सरासर कर्मचारी विरोधी है। उसमें उन्होंने एक एक्ट पास किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जब वो रेगुलर होंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ना उनकी रेगुलाइजेशन में ना ही उनकी पेंशन में। तो ये इस प्रकार का कानून, 2 तरह के कानून सरकार क्यों लाना चाहती है समझ से परे है। और इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि सरकार के पास 8 साल हो गए, लेकिन आज भी जो सीवरेज सिस्टम का जो मसला है वो हल नहीं हो पाया और इससे जहां संक्रमण फैलने की संभावना लगातार बनी हुई है और सरकार को चाहिए कि जो जगह एसटीपी के लिए देखी गई है वो उसको तुरंत चालू करे और उस व्यक्ति का पैसा वो तुरंत जारी करे जिसने वो जगह दान में दी है या दी है, जो सरकार को दी है, सरकार ने खरीदी है उस व्यक्ति से, तो उसका भुगतान तुरंत करे ताकि वहाँ पर एसटीपी का जो है वो प्लांट लगाया जा सके।
लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार चुप से हो जाती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। आज यहाँ भोटा में नगर पंचायत में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा आना है वो भी पैसा नहीं आ रहा है। रास्ते बनने, सीढ़ियाँ बननी है, कोई नालियाँ बननी है, सारे का सारा पैसा जो है डंप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी जो ठेकेदार काम कर रहे हैं नगर पंचायत में, उनकी पेमेंट्स नहीं हो पा रही है। तो ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इतने बड़े राजनीतिक लंबे अनुभव में मैं ये देखा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 महीने से 2.25 महीने से ट्रेजरी बंद है। सर इसमें सर क्या बोलते हैं इसको, पहले एक्चुअली तो पहले गलत हुआ ना जी। पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए था, तब जाके नालियाँ डालनी चाहिए थी। अपने मकान तो बना लिया बहुत बड़ा, ट्रीटमेंट प्लांट का उसमें प्रावधान था, जहाँ पे पहले फाड़ दिए सारे। जहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान था वहाँ ऑब्जेक्शन हो गया। हाँ जी। फिर उसकी जगह फिर लैंड ट्रेस करने का समय लगा, उसमें जिस व्यक्ति ने लैंड भी दे दी, लेकिन समस्या अभी है कि अब जिस व्यक्ति से लैंड दी है उसको पेमेंट तो दे दो। ये इशू था सारा। तो अब अभी तक सरकार ने पैसा नहीं दिया है, तो नेचुरली फिर वो लेट हो गया। आनन फानन में इस प्रकार के काम कर रही है। विधायक निधि जो है, जो हमारी इस महीने आनी थी, वो आई नहीं है अभी तक। कहाँ से आएगी? ट्रेजरी बंद है। अब विकास के काम जो हमने अपनी विधायक निधि से करने थे, कहाँ से करेंगे जब सरकार हमारी विधायक निधि को जारी नहीं कर रही? जारी करे कहाँ से? सरकार के पास पैसा नहीं है। तो आज देखा जाए तो सरकार जो है पूरी तरह से चारों तरफ से फेल हो चुकी है। कोई गवर्नेंस नहीं है, कानून के बुरे हाल हैं, चिट्टे का नशा रोक नहीं पा रही है सरकार। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसी संदर्भ में आज हमने प्रेस वार्ता रखी थी। हमारा मजदूर कल्याण बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याण बोर्ड जो यहाँ पर कार्य कर निलंबित करके रखा। क्यों करके रखा? इन 2 वर्षों में जिन लोगों ने क्लेम लेने थे, क्लेम के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिन बच्चियों की शादी हुई थी उनको शादी का पैसा मिलना था, और जो लोग बीमार थे या मर चुके थे उनको क्लेम मिलना था, उसका क्या होगा? सरकार उसके बारे में बताए। अभी वो फिर से इन्होंने हमीरपुर में जो दोबारा से उसको चालू किया है कल्याण बोर्ड को, श्रम कल्याण बोर्ड को, अब वहाँ पर दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो पहले जो कार्ड बने हुए थे उनका क्या है? सरकार इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और जो लोगों ने क्लेम वहाँ जमा करा के रखे उस क्लेमों को तुरंत प्रभाव से जारी करें। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इस प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज दिन तक वो डॉक्टर तैनात नहीं हो पाए। क्या कारण है कोई मालूम नहीं। सरकार उसके बारे में मूक दर्शक बनी हुई है, कोई जवाब नहीं देती है। इससे जहां भोटा के लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारे बड़सर के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भोटा बिजड़ी में है, उसका नई भवन बनना था, नई मशीनरी वहाँ आनी थी, वो भी काम सारा खटाई में पड़ा है। कोई पता नहीं है उस फाइल का कहाँ घूम रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा होती है, तो जिला हमीरपुर में एक मेडिकल होने के बावजूद यहाँ के मरीजों को या तो पीजीआई जाना पड़ता है, या टांडा जाना पड़ता है, या शिमला जाना पड़ता है, या फिर बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। तो जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिला में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आम जनता को तरसना पड़े तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के चलते रोज नई नई व्यवस्था परिवर्तित करते जा रहे हैं, लेकिन भोटा छोटा सा हमारा कस्बा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बड़े लंबे समय से भोटा में बस अड्डे का काम रुका पड़ा है। सारी जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी कर ली गई है, औपचारिकता सारी पूरी कर ली गई है, लेकिन बावजूद उसके सरकार भोटा के बस अड्डे को नहीं बना रही है। क्या कारण है, क्या नहीं है, ये सरकार बताने में नाकाम रही। कई मरतबा सदन में भी चर्चा हुई। स्वयं मैंने जो परिवहन मंत्री हैं, हमारे डिप्टी सीएम
मुकेश अग्निहोत्री जी, उनसे भी चर्चा की, हाउस में भी प्रश्न लगाया, लेकिन जवाब कोई सीधा नहीं आता। एक ही जवाब आता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बस अड्डा चाहे वो भुट्टा का हो चाहे बड़सर का हो, बड़े लंबे समय से ये मांगे जो है लंबित पड़ी है और कई बार इसमें चर्चा हो चुकी है, आम जनता ने भी सामने आया है। पर भोटा पीएससी जो है वो काफ़ी संवेदनशील पीएससी है। इसके आसपास लगभग 6-7 पंचायतें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं और यहाँ पर एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, घोषित किया हुआ है। हाईवे है, हाईवे होने के कारण यहाँ पर एक्सीडेंट गाहे बगाहे होते रहते हैं और उस समय फिर उपचार के लिए पीएससी भोटा में ही उन घायलों को लाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो लोकल जो हमारा मरीज है वो भी यहीं पर चेकअप के लिए आता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भोटा क्षेत्र का कि यहाँ पर इस पीएससी को लंबे समय से सीएससी में तब्दील करने का एक फैसला लिया था जयराम सरकार ने और उन्हें इसकी नोटिफिकेशन भी कर दी थी। लेकिन सरकार बदल जाने के बाद, कांग्रेस की सरकार सिस्टम में आने के बाद उस पीएससी को फिर डीनोटिफाई कर दिया गया और साथ में कई लगभग 12 वर्ष मुझे विधायक बने हुए हो और कई मरतबा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर स्वास्थ्य मंत्रियों से भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा हुई कि भोटा का जो हमारा पीएससी है जो यहाँ पे हमारी सेंक्शन पोस्टें हैं उनको एक तो कम कर दिया गया है। अभी यहाँ पर 2 डॉक्टर्स की सेंक्शन पोस्टें हैं, उसमें 1 डॉक्टर है और 1 डॉक्टर अभी इन्होंने हाल ही में डेपुटेशन पे भेजा है। लेकिन यहाँ पर ओपीडी ज़्यादा होने की वजह से वो डॉक्टर भी सफिशिएंट नहीं है। जहाँ से डेपुटेशन पे डॉक्टर आया होगा वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई होंगी। बड़सर से मेरे जानने में आया है कि बड़सर से डॉक्टर को यहाँ पर डेपुटेशन पे लगाया गया और बड़सर जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर पहले ही चिकित्सकों की कमी है और साथ में वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए थे वो है नहीं है। और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखदेव सिंह सुक्खू जी ने आश्वासन दिया था पिछले वर्ष की 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम